महादेव। साथियों में दीपक, आप देख रहे हैं प्रदेश भूमि पल पल की अपडेट। साथियों, इस वक्त बारिश का कहर बरसाते हुए आपने देखा, पिछले दिनों से लगातार बारिश का कहर बरसा रहा कंटिन्यू। और साथ में हम लोग पहुंचे गोल गुजरात कैंप रोड। यहाँ पे हमने देखा काफ़ी लोग परेशान, यहाँ के लोग, ये गुजर बस्ती और गोल गुजरात। इधर हमने देखा लोगों के कुछ मकान यहाँ पे भी डैमेज हो चुके। और आपने देखा पूरे जम्मू कश्मीर में यहाँ पे काफ़ी बाढ़, काफ़ी आपदा और काफ़ी लोगों को खाने का या बिजली का, पानी का काफ़ी समस्या बहुत हो रही है यहाँ पे। तो साथियों, हम लोग पहले इन लोगों से बातचीत करवाते हैं। तो आइए जी। कहाँ गए जी सर, क्या कहना चाहेंगे? जैसे यहाँ पे हमने देखा काफ़ी समस्या आ रही है लोगों को, तो क्या प्रॉब्लम कर रही है? सर, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस तरह ये कुछ दिन पहले यहाँ पे बारिश हुई है, तो उस बारिश में ये है कि जितने भी हमारे तवी के पास में जितने भी बेचारे कुल्ले थे, कच्चे मकान थे, तो वो सब के सब पानी में बहके हैं। सिर्फ अपनी जान बची है, बाकी ना खाने के लिए कोई बर्तन अपने पास रोटी बनाने के लिए बचा है, ना कोई सोने के लिए बिस्तर बचा है, ना कोई कपड़ा बचा है। सिर्फ बच्चे और सिर्फ अपनी जान बचाई है। और कुछ एक भैंसें भी यहाँ से चली गई हैं, बाकी गार शर सब कुछ निकल गया। हम आपके चैनल के बाद ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि इनकी कुछ मदद की जाए बेचारे को। इनके पास वक्त रात को सोने के लिए बिस्तर भी नहीं है। और वही जो कपड़े इनकी जान पे थे, तन पे थे, वही बचे हैं, बाकी कुछ नहीं बचा है। नहीं, यहाँ पे और भी हमने देखा संस्था, क्या एनजीओ, सब लोगों की मदद कर रही थी। यहाँ पे कोई नहीं अभी तक आया, कोई नहीं यहाँ पे पहुँचा अभी तक। तो ये आज ही सिर्फ ये पहली बार पहुँचे? ये पहली बार आप पहुँचे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पे आए हैं, हमारा पता लिया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हम ये आपके चैनल के माध्यम से कहते हैं, तमाम गवर्नमेंट को कहते हैं, एलजीओ कहते हैं कि इन लोगों को देखा जाए जिनके बेचारों के घर पानी में बह गए। डीसी साहब हमने देखा है जगह जगह वो विजिट कर रहे हैं, एमएलए साहब विजिट कर रहे हैं, कॉर्पोरेटर साहब कर रहे हैं, तो यहाँ पे अभी तक कोई नहीं पहुँचा। अभी तक कोई एमएलए, कोई डीसी साहब, कोई टीम, कोई एनजीओ यहाँ पे नहीं पहुँचा। कल आए थे, उन्होंने काफी ऐलान भी किया लोगों के लिए, विजिट भी किया, पर इन लोगों को कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो यहाँ पे कोई नहीं पहुंचा सर, अभी तक कोई नहीं पहुंचा। अभी तक इस वक्त तक ये लोग बेचारे परेशानी में जूझ रहे हैं। ये इस वक्त दर बदर हैं। इनको रात को रहने के लिए इनको तरपाल भी नहीं है कि जिसके नीचे ये रात को अपने बाल बच्चे को रखें, वो भी नहीं है इनके पास। खाने के लिए कुछ भी नहीं इनके पास, सब कुछ इनका पानी में बह गया। आप खुद यहाँ पे देखो तभी की हालत कैसे है, इन लोगों का देखो कैसे। साथियों, ये लोग थे गोल गुजरात के, ये हमने देखा काफ़ी मुसीबत में और काफ़ी परेशान में। इन लोगों की यहाँ पे कोई मदद करने के लिए कोई नहीं आया। तो हम लोग अब सलमा मैडम जी, ये यहाँ के प्रेसिडेंट, और यहाँ पे हमने देखा ये काफ़ी सोशल काम भी कर रहे हैं, तो इनसे भी बातचीत करते हैं। मैडम जी, क्या कहना चाहेंगे? सर, मेरी एक तो एडमिनिस्ट्रेशन से पुरजोर अपील है, इस मौसम में जो इतनी एक प्राकृतिक आपदा का माहौल है इस वक्त जम्मू के अंदर, ये हमारे लोग जो हैं, ये इन्हीं लोगों की वजह से हमारे बच्चे दूध पीते हैं। मैं ये चाहती हूँ कि इन लोगों को भी देखा जाए, एडमिनिस्ट्रेशन को देखे। इनके घर बह चुके हैं, जो हमने अभी भी देखा है। मैं अभी तवी के पास ही हूँ इस वक्त। बाकी इन लोगों को भी हम ये समझाएंगे कि आने वाले वक्त में आप तवी के ज़्यादा नज़दीक मत रहें, क्योंकि खतरा हर वक्त है। लेकिन जो अब हो गया है उसको हमने ज़रूर इनका साथ देना है। इस वक्त इनके जितना जो इनको ज़रूरतें हैं, इनके बिल्कुल घर बह चुके हैं। ना इनके पास कपड़े हैं, ना बिस्तर हैं, ना बर्तन हैं, कुछ नहीं, खाने को भी कुछ नहीं है इनको, ना पहनने को है, ना बिस्तर हैं। एक दूसरे के घरों में लोग अपना गुजारा कर रहे हैं। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करती हूँ, इन लोगों को भी देखा जाए, इनकी ज़रूरतों को भी देखा जाए, और प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के तहत इनको घर दिए जाएं, ताकि ये लोग अपने घरों में बैठें, ना कि तवी के पास बैठें। तो मैडम, क्या मांग करना चाहिए? देखो, हमने देखा काफ़ी संस्था, काफ़ी एनजीओ वगैरह सब काम कर रही है, तो यहाँ पे ये लोग बोल रहे यहाँ पे अभी तक कोई नहीं पहुँचा हुआ। देखो, ये जो है ना, हमारी ये वाली जो सोसाइटी है, इसको समाज में कभी ना देखा जाए तो इनको समाज का हिस्सा मानते ही नहीं है, जहाँ तक मैंने देखा है। अब मैं यहीं पे इन लोगों के बीच में बहुत टाइम से आ रही हूँ। मैडम, मोदी जी का नारा है भाई, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का नारा है, मैं भी मोदी जी की एक वर्कर हूँ, इसी वजह से मैं इन लोगों के साथ हूँ। ये मोदी जी की ही हमारे दिमाग में जो डाली हुई बात है कि आपने सबका विकास करना है, इसीलिए मैं इनके साथ हूँ। मैं भाजपा से हूँ, मैं हर वक्त इन लोगों के साथ होती हूँ। और ये मौलवी साहब यहाँ जहाँ ये हमारे लोग हैं, इनको पता है, मैंने आज से नहीं, मैं बहुत सालों से इनसे जुड़ी हुई हूँ। जहाँ जहाँ मेरी चलती है, जहाँ जहाँ हमसे हो पाता है, हम सब करते हैं। लेकिन मैं एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहना चाहती हूँ, स्पेशली उमर सरकार से, एनसी सरकार से, जो अभी इस वक्त सरकार चला रहे हैं, उनसे मैं अपील करती हूँ, आप एक विजिट कम से कम इन लोगों के पास भी कीजिए। अगर ये जम्मू के लोग हैं, अगर गुजर लोग हैं, जब गरीब लोग हैं, तो ये भी तो इंसान है, ये भी तो
तो हमारे जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे हैं, रहने वाले हैं ये, तो आप लोग इनकी तरफ क्यों नहीं ध्यान देते हो? तो प्लीज़ मेरी हेल्प कीजिए सब लोग। मैं तमाम संस्थाओं से भी ये अपील करती हूँ, गवर्नमेंट से भी अपील करती हूँ, इन लोगों को देखिए, इन लोगों की वजह से ही हमारे जम्मू में दूध सप्लाई होता है, इन लोगों की वजह से ही हमारे बच्चे पल रहे हैं। शुक्रिया मैडम, बहुत बहुत। तो साथियों ये थे मोनिका मैडम भी हमारे साथ। अब ये मोनिका मैडम भी हमने देखा यहाँ कोई नहीं पहुँचता, वो वहाँ पे मोनिका मैडम जी होते हैं। तो आइए पहले मोनिका मैडम जी से भी बातचीत करते हैं। मैडम जी क्या कहना चाहेंगे? देखिए इन लोगों की काफ़ी प्रॉब्लम बहुत देर से चल रही, 14 तारीख से जब ब्लड सेक्टर हुआ था तब से यहाँ पे लोग ये परेशान। देखिए ये जो आफत की घड़ी है ना, हम सब एक हैं, यहाँ कोई जाति कोई धर्म नहीं है। हमने ये दिखा दिया है हमारे जम्मू कश्मीर में, ये सब ने अपनी सोच बदल दी है कि ये अलग है वो अलग है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे मैडम जी कहते हैं कि इनको अलग समझा जाता है, ऐसा नहीं है। जब जब इतिहास में ऐसी आफत आई है हम सब एक हुए हैं, इसका गवाह भगवान भी है और हमारा जो इतिहास है वो भी है। तो आज भी हम सब लोग इनके साथ खड़े हैं। अगर इस एरिया में हम आए, हमने आज देखा है तो सबको पता भी चल रहा है, जहाँ जहाँ नीड है वहाँ वहाँ पर हम सब पहुँच रहे हैं। ऐसा नहीं है, बाकी जो इनकी शिकायतें हैं जिस तरह से हुआ है सबके साथ हुआ है, प्रकृति आफत है, किसी ने जानबूझ के लाई नहीं है। तो मैं भी सरकार से यही कहूँगी कि एक बार इस एरिया का भी दौरा करें, जिनको ज़रूरत है उनकी ज़रूरतें पूरी करें, ताकि ये लोग भी आसानी के साथ रह सके, ताकि इनको सब कुछ सुविधा प्राप्त हो सके। जी पवन जी क्या कहना चाहेंगे? आप भी, हमने देखा आप भी हर जगह पे पहुंचे हुए लोगों की मदद के लिए, तो क्या है डिमांड होगी इन लोगों के लिए? आप दीपक जी, हमारा इंसानी फ़र्ज है, हम दुनिया में आए हैं कुछ करने के लिए। अपना वो कहते हैं ना, अपना पेट तो कुत्ता भी भर लेता है। जहाँ किसी की ज़रूरत है, ये भाई भी हमारे साथ है। जैसे मैडम जी ने बोला, हर घर में दूध पहुँचाने का काम ये कर रहे हैं, सराहनीय काम है इनका, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आज की बात जो है, आज की पोजीशन ये है कि इनकी आला देखें, कुल्ले जो हैं इनके ख़त्म हो चुके हैं, बिल्कुल ख़त्म है। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन मैडम डीसी अनसुईया जमाल जी जो एक्टिव हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये कैंप गुजर बस्ती, गोल गुजराल गुजर बस्ती है, जहाँ पर बड़ी जगह संस्थाएं में लोग है, जहाँ पर क्यों नहीं कोई आया? ये क्या है, हमारे इंसान नहीं है, ये हमारे भाई नहीं है, ये भी हमारे भाई हैं, इनको भी नीड है, सबको। अगर उनको किसी को नीड है तो इनको भी ज़रूरत है, जो भी ज़रूरतमंद है। हम यही, मैं एनजीओ से भी जो काम कर रही, मैं उनको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसे फालतू में सामान मत बांटें, लिस्ट बनाएं, जहाँ जिसको ज़रूरत है उसको पहले फर्स्ट प्रायोरिटी उनको दें। इन जहाँ पर आने से हमें सबसे पता चला, इनको सबसे पहले तरपाल चाहिए, ताकि इनका इनके बिस्तरे खराब हो चुके हैं, इनको बिस्तरे चाहिए, तरपाल चाहिए, ताकि ये अपना गुजारा बसता आराम से रात को सो तो सके। और देखें ये बिल्कुल तवी का किनारा है, तभी अफेक्टेड, फ्लड अफेक्टेड तो हम बोल रहे हैं, इससे बड़ी पोजीशन क्या हो सकती है कि बिल्कुल तवी के पास हैं, ये बिल्कुल तवी का किनारा है। इनकी हमने डिमांड सुनी, सबसे पहले मैडम जी, हम डीसी मैडम जो और एलजी सरकार से भी रिक्वेस्ट करेंगे, इनको तरपाल चाहिए, इनको जैसे मैडम जी ने बोला, कहीं मैं तो कहूँगा कहीं और शिफ्ट किया जाए, तभी से घर मिलें। जैसे मोदी जी ने आवास योजना बनाई है, वो कहाँ है? कागजों में नहीं रहे, काम भी हो, ग्राउंड भी हो, इनको कहीं और शिफ्ट कर दें। इनको अच्छी, इनको जगह चाहिए खुली, क्योंकि इनके पास मवेशी भी हैं, इंसान तो हैं लेकिन इनके साथ इनकी ज़्यादा गुजर बसर मवेशी है, जिनकी वजह से हम दूध पिला रहे हैं, चाय पी रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। वो कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं। और इनका खाना भी कौन चला रहा है? मवेशी चला रहे हैं। मवेशियों के लिए भी शेड बनाए जाएँ, ताकि इनका और चारे का भी बंदोबस्त हो। अगर मवेशी है, आज के टाइम पर चारा, ये अपना गुजर बसर तो खाना कहीं से कहीं कर लेंगे, जो जानवर रखे हैं इनको कहाँ से खिलाएंगे? चारे का भी कोई ना कोई बंदोबस्त हो, ताकि इनके साथ साथ इनके जानवरों का भी देखभाल हो, और डॉक्टर की टीम हो। इस वक्त मुझे लगता है आधे जानवर बीमार भी हो गए, डॉक्टर की टीम भी आए, वो चेक करे, और जो डॉक्टर के मेडिसिन एनिमल वाले डॉक्टर हैं वो इनको मेडिसिन भी प्रोवाइड करें, ताकि इनका अच्छे तरीके से। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद पवन जी। साथियों ये लोग आए थे, जैसे सलमा जी, मैडम जी, मोनिका जी, पवन जी, उनकी पूरी टीम, हमने देखा बारिशों पे भी ये लोगों की मदद के लिए आई हुए हैं। और साथियों ये थी गुज्जर बस्ती गोल गुजराल,
इन लोगों के कुछ मकान भी डैमेज हुए। तो आइए कैमरामैन जी को एक बार मैं कहूँगा एक बार फोकस कीजिए वहाँ पे भी जहाँ पे इनके मकान डैमेज हुए जी। साथियों ये था गोल गुजरात, यहाँ पे इन लोगों के जो मकान डैमेज हुए। तो आइए आप लोगों को हम दिखा भी देते हैं। कैमरामैन जी को कहूँगा एक बार फोकस कीजिए यहाँ पे, ये लोग देखिए इन लोगों के मकान डैमेज हुए। ये देखिए साथियों ये मकान इनके कितने मकान डैमेज हो। सर ये आपका मकान था जी। तो सर यहाँ पे कोई आया, यहाँ पे कोई मदद? सर कोई नहीं आया हाली तक। साडा समान बिस्तरा गए कख नहीं बचे, कुछ आंधी गुआंढी अस गुजारा कर रहे हैं। साडे माल मवेशी इन्ने रुड़ गए ना, बह गए ना पानी विच। तुसीं देखी सकदे हो लकड़ां भी लगी, नलके पैप साडी ओह लगी दी, कख नहीं बचया सानू। टेंट तक ना कोई पुछन आया, कोई हाली तक कुछ ने साडी बात नहीं पूछी। सर पहली बार तुसा वार्ड नंबर कितना ये सर शायद 32 पड़ता है। 32 एमएलए कंसर्न यहाँ पे क्या नाम है उनका? रविंदर गुप्ता, अरविंद जी। अरविंद जी, अरविंद जी, अरविंद जी 32 नंबर है। साथियों ये था 32 नंबर वार्ड गोल गुजरात कैंप और साथ में गुज्जर बस्ती। और इन लोगों के जो मकान ये उजड़ चुके, सामान सारा खराब हो चुका। इधर काफ़ी समस्या बिजली पानी की, खाने की, यहाँ पे कुछ नहीं इनके पास अभी तक बचा। तो हम लोग प्रशासन से यही मांग करेंगे पर यहाँ पे जल्द से जल्द पहुँचा जाए तो उनकी मदद की जाए। ये इत्थे भी सरकार दा साडा ये देखिए थोड़ा आगे चलो ना निशान नहीं रहता मैं ऐसे रोड गई। साथियों ये था गोल गुजरात कैंप रोड। हमने आपको पूरी पिक्चर दिखाई इन लोगों का जो नुकसान हुआ। ये लोग देखो काफ़ी परेशान में, क्या बच्चे भी, इनका ना कोई खाने का ना कोई बंदोबस्त किसी का नहीं है इन लोगों के पास। हमने इन लोगों से बातचीत भी की। रिया कख नहीं साढ़े को दिख लो, कोई कपड़ कोट कोई माल बलेची ये नहीं दिख लो सारा रुड़ी गया जनाब। तो चाचू इतने कोई नहीं आया मदद वास्ते ਤੁਹਾਡੀ? कोई चीज नहीं आया हमारा शरे बोर्ड शोर लेने आते या कोई नहीं आते। अच्छा इयां कोई नहीं नहीं यहाँ संस्था इन्हें सारे काम कर रहे क्या खाने पीने का क्या लोग खाने पीने हर सारे चीज को दिया दे मगर इतने लोग कोई नहीं पहुंचा। सर कोई नहीं आया हाली सो बार दा पता कुछ ही है आसम मुसीबत दे मारे दे अच्छा। जेड़े उवे ने लोग परे परे जेड़े है ना उन्हें ही ਜਾਂਦਾ थोई रोड पर दे ਜਾਂਦੇ। अच्छा साढ़े को कोई नहीं आया अंदर। क्या आखना चाहते हैं भैया? सर ये जो आपको जगह दिख रही है ना इधर इधर सारे हमारे मकान ही मकान थे, सब बह गए। हमारी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर साहब से, डीसी साहब से, हमारी रिक्वेस्ट है चीफ मिनिस्टर साहब से और डीसी साहब से कि वो यहाँ पर आए, आके देखे कि क्या हाल हुआ है। सब कुछ बह गया, माल मवेशी हमारा सब कुछ बह गया, घर सब बह गया। साथियों ये लोग थे गोल गुजरात के। हमने आपको सब जगह दिखाई इनकी पूरी बस्ती। यहाँ पे काफ़ी लोगों को नुकसान हुआ। तो हम लोग प्रशासन से यही मांग करेंगे क्या एडमिनिस्ट्रेशन से, क्या डीसी जम्मू से, पर इनके पास भी लोग पहुँचे तो इनकी भी ताकि मदद हो। साथियों पल पल की आपको अपडेट देता रहेगा प्रदेश भूमि। इतना ही कहना चाहते थे, दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव। कैमरामैन अनुष्का शर्मा, मैं दीपक।